प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कुछ यहाँ बातें की थी, बार बार झूठ बोला गया, विकास के कार्य गिनाए गए। तो अगले दिन मैंने सारा वो एक्सपोज किया था, मैंने सारे तथ्य बताए थे कि जिन योजनाओं का जिक्र किया गया ये सारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। ये केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल को सैकड़ों करोड़ रुपए जो हरोली को दिए जा रहे हैं कि उनका उल्लेख किया गया है। आज मैं वो बातें तो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैंने उस दिन एक बात कही थी कि झलेड़ा से लेकर पंजाब सीमा तक जो होशियारपुर रोड है, एक बहुत ही बढ़िया फोर लेन हाईवे बनने जा रहा है। अभी नेशनल हाईवे तो है ही है, क्योंकि ये केंद्र NHAI के अधीन है। नेशनल हाईवे NHAI के अधीन ही होते हैं, केंद्र सरकार के अधीन ही होते हैं। तो मैंने कहा था झलेड़ा से पंजाब सीमा तक ये 4 लेन बनेगा, और क्योंकि बीच में स्वां नदी पड़ती है, स्वां नदी का पुल बहुत पुराना है, छोटा है, तो ये पुल बड़ा हो, नया पुल बने, उसके लिए एक 38 करोड़ की DPR, लगभग मैंने यही कहा था, लगभग 38 करोड़ के आसपास की DPR केंद्र सरकार को भेजी गई है। मैंने उस दिन ये भी कहा था कि 14 मीटर चौड़ा पुल बनेगा, साथ में बीच में 10-10.5 मीटर होगा व्हीकल्स के लिए, साइडों में 1.5 मीटर ये पैदल चलने वाले लोगों के लिए होगा। मैंने सारी डिटेल बताई थी और मैंने कहा था कि तुरंत इसकी स्वीकृति होने वाली है। 31 मार्च को तो इस पुल को तो स्वीकृति मिली ही, साथ में झलेड़ा अपने रक्कड़ कॉलोनी में, जलग्राम में 2 जो पुल इसी रोड पर हाईवे पर, नेशनल हाईवे पड़ते हैं, उनकी स्वीकृति भी आई। कांग्रेस के नेता ने कहा कि दम चाहिए काम करवाने के लिए। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप में दम होता तो प्रदेश सरकार के माध्यम से ऊना में, हरोली में कुछ करते। आप जरा इमेजिन करिए, 2 बराबर के पैरेलल पिक्चर्स हैं, एक केंद्र की मोदी सरकार, दूसरी हिमाचल की कांग्रेस सरकार। केंद्र की मोदी सरकार 31 मार्च को हिमाचल को 125 पुल दे रहे हैं, और हमारे ऊना जिला को नेशनल हाईवे पे 3 नए पुल दे रहे हैं। दूसरी तरफ जहां कांग्रेस के नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को कुछ करना था ऊना के लिए, हरोली के लिए, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो 31 मार्च तो दूर, 26 मार्च को खजाने खाली हो गए थे, ट्रेजरी बंद हो गई थी। ये आप सबने देखा है। आज भी लाखों करोड़ों रुपयों की देनदारी ठेकेदारों की है जिन्होंने काम किया, लेकिन पैसे नहीं है। तो दम दिखाते ना जरा, उनकी देनदारी करते। आप भी करते, कुछ नए सड़क, नए पुल अपने स्टेट हेड से करते, स्टेट फंड से करते। आपने कहा कि ये फेडरल संघीय ढांचा है, कि हम कोई पाकिस्तानी नहीं है, या कोई केंद्र में पाकिस्तान की सरकार नहीं है। ये सही है, लेकिन अगर केंद्र में कोई पाकिस्तान की सरकार नहीं है, जहां पाकिस्तानी नहीं है, तो मोदी जी भी पाकिस्तानी नहीं है, तो उनका धन्यवाद क्यों नहीं प्रकट करते? तो पूरी हिमाचल की सरकार ऊपर से नीचे तक कि केंद्र भेदभाव कर रहा है, केंद्र हमें हमारा हक नहीं दे रहा है। तो जब दे रहे हैं तो आप धन्यवाद भी नहीं करते। तो उस दिन ये सारी मैंने बातें की थी कि PMKSY की योजना जो 75 करोड़ की है केंद्र की, आपको केंद्र सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए। तो कल एक दवाई का जिक्र हुआ था, तो थोड़ी सी उसमें मैंने दवाई दी थी, केंद्र का नाम लेना चाहिए। तो उसका असर कल ये हुआ, कल जो पुल केंद्र सरकार ने दिया है, गडकरी जी ने दिया है, गडकरी जी का आभार प्रकट किया गया। अब थोड़ी एक दवाई का तो असर हुआ है, कल दवाइयां गिनाई गई, डॉक्टरों के नाम दिए गए यहाँ पे। अब एक दवाई की जरूरत और है, वो जरूरत है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता बार बार झूठ बोलते हैं। इनको लगता है कि एक बार झूठ बोलो, 2 बार झूठ बोलो, वो सच लोगों को लगेगा। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, वो जमाना खत्म हो गया है। आजकल हर आदमी के हाथ में चलता फिरता टीवी चैनल है, हर आदमी के पास जानकारी है। बाकी आप जैसे जागरूक पत्रकार अगर कुछ कमी रह जाए तो पूरी कर देते हैं, खोज कर लाते हैं, लाना चाहिए, अच्छी बात है। तो झूठ आज बोल दूंगा, मेरा पकड़ा जाएगा, आप निकाल देंगे कि इतनी तारीख को राम कुमार या फलाना कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने क्या कहा था, आ जाएगा सामने। डिजिटल जमाना है, ये तो है नहीं कि भूल जाएंगे। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई झूठ मत बोलो आप,
क्योंकि कल झूठ बोला कि हमने जलेड़ा पे एक 4 लेन का पुल सैंक्शन करवा दिया है। अब अखबारों में भी खबरें 4 लेन की लगी है भैया, अब वो तो वही लगनी जो आपको बताया जाएगा। एक अखबारों में, बड़ी अखबारों में 4 लेन की खबर लगी है। भूला गया तो मैं बोलूंगा तो आप वही लिखेंगे, जब मैं 4 लेन बोलूंगा तो आप भी 4 लेन लिखेंगे, तो बोलने वाले को चाहिए ना। सच्चाई ये है कि 2 बातें कहेंगी इस पुल के बारे में। एक बात ये कही कि 1962 में बना, ये सच्चाई है, हम इसको डिनाई नहीं करते हैं। संयुक्त पंजाब था, कैरो चीफ मिनिस्टर थे, बना, ये सच्चाई है। लेकिन साथ में कहा कि हम लोगों ने इस पुल को रिपेयर करने के लिए काम किया, हमने रिपेयर किया पुल की। भैया 4 साल पहले जब इस पुल की रिपेयर का एस्टीमेट बना, काम शुरू हुआ, तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की श्री जयराम ठाकुर नेतृत्व में सरकार थी, और राज जी केंद्रीय मंत्री थे, और केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। यानी कि यहाँ भी बीजेपी, वहां भी बीजेपी। जब इसकी प्रपोजल बनी, मैंने स्वयं एनएच के अधिकारियों से चर्चा करके कि ये पुल गिर जाएगा, ये कभी भी गिर सकता है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने इस स्वां नदी में इतनी माइनिंग करवा दी है, इतनी माइनिंग करवा दी है कि स्वां नदी का जो बेड है, जिसे रिवर बेड बोलते हैं, वो बहुत नीचे चला गया है, जिसके चलते, भूमि कटाव के चलते, उस माइनिंग के कारण स्वां नदी की जो पुल के फाउंडेशन हैं, जो वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं, वो बड़ा कमजोर पड़ गए हैं, नंगे हो गए हैं सारे, वो कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। तो एनएचए के अधिकारियों ने इसको निरीक्षण किया, देखा, फिर उसके लिए 4.5 करोड़ सैंक्शन किया, उसको बचाने का प्रोटेक्शन वाल लगाई, उसको रिपेयर का काम किया। फिर आपके ध्यान में ये भी है कि 2 साल पहले स्वां नदी में एक बार फिर से खूब बाढ़ आई थी। हालांकि जो रिपेयर का काम किया उसको हल्का फुल्का नुकसान हुआ, लेकिन जरा कल्पना करो कि अगर 4 साल पहले हमने स्वां नदी के पुल के नींव के रिपेयर का काम ना किया होता, तो आज स्वां नदी का पुल ये घालूवाड़ वाला नहीं होता। लेकिन वहीं से तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने कहा कि काम और आगे बढ़ना चाहिए। अब जलेड़ा से लेके बनखंडी तक ये हाईवे बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, सड़क बन रही है 4 लेन, लेकिन पुल अभी जो बनेगा 37-38 करोड़ में, ये डबल लेन बनेगा, अभी 4 लेन नहीं बनेगा। डबल लेन कैसे बनेगा? 14 मीटर का, मैंने 2 दिन पहले कहा कि 14 मीटर का बनेगा, सारा मैंने बताया था। और 4 लेन कब होगा? जब ये पूरा हाईवे बनेगा, 4 लेन बनेगा। अभी हम बहुत जल्द, केंद्र सरकार, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक 14 मीटर का पुल, इसके जो पुल अभी बंद चला है, इसके पैरेलल अपस्ट्रीम में ऊपर की साइड को, ग्रेड की साइड को एक 14 मीटर का पुल बनाएंगे। बाद में जब एक्सप्रेस हाईवे का, नेशनल हाईवे का काम शुरू होगा, अमृतसर तक जाएगा हाईवे। इसकी इंपोर्टेंस बाद में आपको कभी बताऊंगा मैं कि इस हाईवे से कितना फायदा ऊना को होने वाला है, क्योंकि जो कीर्तपुर साहब से हाईवे ऊपर को बना है, उसका कहीं ना कहीं ट्रैफिक वहां से डाइवर्ट हुई है। कुछ ऊना के लोग बोलते हैं कि यहाँ ट्रैफिक कम होगी। मैंने कहा कि जब ये अमृतसर वाला हाईवे यहां से होके जाएगा, तो जो अगर वहां से कुछ कमी पड़ी है, इतना बढ़िया रोड बन जाएगा, सारा अमृतसर का ट्रैफिक यहीं से होके जाएगा, ऊना में कारोबार और बढ़ेगा। तो जब ये एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, बड़ा नेशनल हाईवे बनेगा, 4 लेन बनेगा, तब इस पुल, जो अभी पुल है, इसको डिसमेंटल करके नया पुल बनाएगा, तब ये 4 लेन होगा। मित्रों, विकास के कार्यों पर ना किसी को ऐतराज होना चाहिए, ना किसी को आपत्ति होनी चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। अगर विकास के कार्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपत्ति होती है, ऐतराज होता, तो हिमाचल को इतनी सौगातें ना मिलती। बल्क ड्रग पार्क की फाउंडेशन 12 अक्टूबर 2022 को आदरणीय मोदी जी ने ऊना में की थी। हिमाचल में सरकार बदल गई, लेकिन सरकार बदलने के बावजूद जनवरी 2023 को 250 करोड़, लगभग 250 करोड़ केंद्र सरकार से हिमाचल को दिया गया। कल्पना करो कि अगर मान लो केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती, तो हिमाचल को ये क्या 250 करोड़ मिलने थे? क्या बल्क ड्रग पार्क मिलना था? नहीं मिलना था। हम लोग तो विकास के समर्थक हैं, विकास को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार खत्म करके विकास को आगे चलाने वाले लोग हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि 31 मार्च की जरा तुलना करो कि 31 मार्च केंद्र सरकार का सैकड़ों हजारों करोड़ प्रदेशों को दिए जा रहे हैं, 31 मार्च हिमाचल सरकार का
कि सब कुछ खाली खजाने खाली, 6 दिन पहले ट्रेजरी बंद। क्यों? क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है। वहां भ्रष्टाचार बंद करके मोदी जी ने पैसा बचाया है, यहाँ सब कुछ भ्रष्टाचार में गवाया है। 100 करोड़ का घोटाला हमारे ऊना में हुआ है, जिसको लेकर कल एक कैंडल मार्च हम करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम वाला साहब, आपके सामने हुआ है। तो ये सारी बातें मैं यही फिर दोहराऊंगा कि हमें विकास के कार्यों का एतराज नहीं है, लेकिन एतराज आपको होता है। जरा याद करो वो दिन जब ऊना में पूरे देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम काम कर रहे थे, बल्क ड्रग पार्क, 50,000 करोड़ का निवेश, 50,000 लोगों को रोजगार। तो क्या कांग्रेस के नेताओं ने उस बल्क ड्रग पार्क का विरोध नहीं किया था? इस स्तर तक कांग्रेस के लोग चले गए थे, इस स्तर तक लोग कांग्रेस के लोग चले गए थे कि कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट डिप्टी कमिश्नर ऊना के पास आता है कि ये बल्क ड्रग पार्क नहीं बनना चाहिए। अरे भाई, तब सरकार हमारी थी, डिप्टी कमिश्नर ने वही करना था जो प्रदेश सरकार ने चाहना था, जो जनता की जो चाहना था। अल्टीमेटली वो बात नहीं मानी गई। जब यहां बात नहीं बनी, फिर क्या हुआ? हाई कोर्ट में केस किया गया, कांग्रेस के लोगों ने किया। मैं आज फिर उनके नाम आपको गिनाता हूं, एक हरिंदर, दूसरे हरीश कुमार। हाई कोर्ट में केस किया, रास्ता ढूंढा गया कि रोको, स्टे कराओ, कहीं प्रोजेक्ट में आ जाए कि हरोली में अगर प्रोजेक्ट आ गया, बी तेरी में प्रोजेक्ट आ गया, यहां तो समृद्धि आ जाएगी, प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, तो लोग चुनाव में पैसे लेकर वोट को डालने वाला नहीं बचेगा। इसलिए प्रोजेक्ट को रोको, कहीं हरोली का सही विकास ना हो जाए। तो हाई कोर्ट में दलील क्या दी? कोर्ट तो दलीलें दी, यहाँ इतने ये है, करोड़ों लाखों पेड़ है, फलाना है, लेकिन एक घटिया दलील क्या दी? ताकि रुक जाए कि इस जंगल में भालू रहते हैं। ये तो हाई कोर्ट में चर्चा हुई, डिस्कशन हुई, आर्गुमेंट हुआ कि पूछा गया कि जो जिन लोगों ने पार्क को, प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कहा गया भालू है, कि भालू रहते कैसे मौसम में? भैया, भालू तो जहां बर्फ पड़ती है वहां रहते हैं, तो बच गए, नहीं तो ड्रग पार्क इन्होंने तभी रोक दिया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि ड्रग पार्क का ऑब्जेक्शन, विकास का आपत्ति, विकास का इतराज हमें नहीं था, इनको था। केवल इनके ब्लॉक प्रेसिडेंट तक की बात नहीं रुकी, केवल हाई कोर्ट में केस करने तक तसल्ली नहीं हुई। मैं आज आपको दिन गिनाता हूं। मुख्यमंत्री हमारे जयराम ठाकुर जी अपन टालीवाड़ा आए, तो उन्होंने लोगों को बधाई दी, पोलिया का उस स्थान का निरीक्षण किया। तो उसके 19 अक्टूबर को वो टालीवाड़ा में आए थे, 20 को कि पंजाब केसरी या बाकी अखबारें पढ़ लेना। उस समय जो नेता प्रतिपक्ष, आज उप मुख्यमंत्री, क्या बयान था अखबारों में, मेरे पास है सब कुछ, वो कि हिमाचल सरकार ने जो दस्तावेज केंद्र को भेजे हैं प्रोजेक्ट के, वो जाली हैं। मतलब इस सीमा तक। ये कहने का मतलब क्या था कि आप, क्योंकि स्टेटों का कंपटीशन था, पंजाब हमारे साथ था, पंजाब कंपटीशन में था, हरियाणा हमारे साथ कंपटीशन में था, कि रिएक्शन लगा दो हिमाचल का कि इनके कागजात ठीक नहीं है, हिमाचल का रिएक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। तो इस स्तर तक ये लोग हैं। हम विकास के विरोधी नहीं है, हमें विकास का एतराज नहीं है, विकास का एतराज इनको था, इसीलिए ड्रग पार्क का विरोध किया था। बाकी रही विकास की बात, ये तो ऐसे कहते हैं कि हमारे बिना कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था कि डीप ट्यूबवेल का कंसेप्ट भारतीय जनता पार्टी लेके आई, जापान से लेके आई थी। बाकी ना भी गुनाएं, स्वां का चैनलाइजेशन किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। केंद्र में बीजेपी की सरकार, हिमाचल में बीजेपी की सरकार। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल पैकेज, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये मैं सारी बातें बार बार दोहराऊंगा नहीं, लेकिन साथ में इतना तो कहना चाहेंगे कि आप केवल ये कहेंगे कि हमने ही किया है, तो जिन लोगों ने हरोली के लिए काम किया, उनको भी गिनती कर लेनी चाहिए कि मैं और मेरे परिवार के अलावा भी दुनिया है जिन्होंने काम यहां किया है। इंडस्ट्रियल एरिया टालीवाड़ में विजय कुमार जोशी जी लेके आए थे। मैंने उस दिन पंडित जयकृष्ण जी का जिक्र किया था कि काफी काम उन्होंने भी करवाए हैं। और पिछले 5 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 17 से लेके 22 तक, उन 5 सालों में अगर मैं 2-3 विभागों की बात करूंगा, आज जो जल शक्ति विभाग है, लगभग छोटे बड़े लगभग 100 ट्यूबवेल हमने लगाए। हम तो ना मंत्री थे ना विधायक थे। 30 करोड़ का जल जीवन मिशन में घर घर नल पहुंचाने का काम किया गया। आज हरोली में कोई घर नहीं बचा है, जल शक्ति मंत्री को काम नहीं बचा है नलके लगाने का, लगा दिए सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने।
30 करोड़ की एडीबी की स्कीम वाटर सप्लाई की, 30 करोड़ का जल जीवन मिशन, 30 करोड़ की एडीबी की स्कीम एशियन डेवलपमेंट बैंक, 4 बड़ी स्कीमें, एक नगनौली में 7-7 करोड़ की है, चारों 7.5 करोड़ की, एक नगनौली में, दूसरी हरौली में, तीसरी पुबवाड़ में और चौथी बालीवाल में। ये 4 बड़ी स्कीमों के हमारी सरकार के टाइम में टेंडर हुए, हमारी सरकार के समय में काम शुरू हुए, ट्यूबवेल लगे। आज क्या हम लगा रहे हैं। तो आईपीएच विभाग में ही जल जीवन मिशन में 30 करोड़ 30 करोड़ एडीबी में 60 करोड़ ये, बाकी इसके अलावा मैंने कहा लगभग छोटे बड़े 100 ट्यूबवेलों पे काम हुआ है। आप कभी भी गिना सकते हैं। 25-25 ट्यूबवेल एक बार मुख्यमंत्री ने हरोली को दिए हैं। तो वो काम हमने तो जल जीवन, जो पहले आईपीएच था, जल जीवन विभाग में भी इतना काम किया है। सड़कों की बात करेंगे, पीएमजीएसवाई 2, पीएमजीएसवाई 3 ये तब आई थी जब हरोली में, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पीएमजीएसवाई 2 में लगभग 35 करोड़ के आसपास सड़कें बनी, मोदी जी ने हिमाचल को स्वीकृति दी। और अब पीएमजीएसवाई 3 जिसमें 50 करोड़ की सड़कें आज हरोली में बन रही हैं, 50 करोड़ की हैं लगभग। 2022 में ये प्रपोजलें सारी बनकर केंद्र सरकार को गई थी। इस सरकार का कोई उसमें योगदान नहीं है। इनमें अगर गिनेंगे तो पंजावर से जो अपर पंजावर से अपर खड्ड अपर पडोगा तक जो रोड है लगभग वो 9-10 करोड़ का बनने जा रहा है, पीएमजीएसवाई 2 में बनने जा रहा है। बरसाड़ी चौक से ऊपर बरसाड़ी राधा स्वामी सेंटर, ऊपर श्री रविदास मंदिर से लेके फिर स्लो में ऊपर जो स्लो का तालाब है वहां से नीचे स्लो चौक फिर घालुवाल तक ये जो मोड़, ये रोड पीएमजीएसवाई 2 में बन रहा है आजकल। तीसरा, हरोली से पालकुआ से आगे तक रोड पीएमजीएसवाई 2 में बन रहा है, केंद्र सरकार ने दिया है। चांदपुर से ठाकरा रोड पीएमजीएसवाई 3 में बन रहा है, केंद्र सरकार ने दिया है। तो जितने रोड में गिना रहा हूं सब 50 करोड़ के आसपास केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए ये स्वीकृत किए हैं। तो इतने विकास के कार्य उन 5 सालों में भी हमने किए थे कि आप तुलना कर लो, पूरा डाटा ले लो, माप लो उसको तराजू में कि पिछले 5 सालों में हरोली में काम ज्यादा हुए हैं या आपके 15 सालों में। मैं चैलेंज करता हूं, मेरा तो एक ही काम, भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही काम सब पर भारी पड़ जाएगा। 1000 करोड़ नहीं, 1923 करोड़ का बल्क ड्रग पार्क। और बल्क ड्रग पार्क की चर्चा कभी मैं डिटेल में फिर करूंगा कि क्या क्या उसमें भी झूठ बोला जा रहा है। तो आज मैं इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के नेताओं को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। और जो आप बार बार कहते हैं कि कुछ डॉक्टरी इलाज करना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं उनका तो इलाज बना हुआ है, दवाई बनी हुई है। मैं बाहर एक पत्रकार बंधु से चर्चा कर रहा था कि एक सोडियम पेंथोनल आता है, ट्रूथ सीरम बोलते हैं उसे। जब वो आदमी झूठ बोलता है ना बार बार, तो उसका सच निकालने के लिए करते हैं, उसको ये इंजेक्शन देते हैं सोडियम पेंथोनल का, नार्को टेस्ट जिसे बोलते हैं, उससे करते हैं। तो इनके जरा वो करवाने चाहिए, केवल इन्हीं का नहीं करवाना चाहिए जो झूठ बोल रहे हैं, इनके झूठ को जो आगे लोगों तक लेके जा रहे हैं, सुर्खियां बढ़ा बढ़ा कर जो लिखते हैं, उनको भी थोड़ा मेरी एडवाइस है कि आप भी थोड़ा दवाई का टेस्ट कर ले तो अच्छा रहेगा। क्योंकि झूठ बोलना ठीक नहीं होता, बार बार लोगों को सारी जानकारियां हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, एक तो मैं केंद्र सरकार का आभार प्रकट करना चाहूंगा क्योंकि जो काम हरोली के लिए सारे हुए हैं, और विशेष रूप से श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, कि जो मैं एक बात और जोड़ूंगा, कभी बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने आएगी। अनुराग जी से हमारी चर्चा हुई है, अनुराग जी उसके लिए लगे हुए हैं। ये जो नेशनल हाईवे बनने जा रहा है, 4 लेन बनने जा रहा है, इसमें एक नई चीज हम जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश सरकार का कोई उसमें योगदान नहीं। कल को ये भी कह देंगे कि हमने बढ़ाया, ये हमारा ये प्रयास है, हमने डिस्कस, मेरी चीफ इंजीनियर तक डिस्कशन हुई है, अनुराग जी लगे हुए हैं, अनुराग जी से भी चर्चा हुई है, वो प्रयास कर रहे हैं कि बाकी तो ठीक है, सारा रोड बढ़िया बन जाएगा, लेकिन जो बनखंडी बड़ा सारा एरिया 10 किलोमीटर का, वहां जो सॉइल की नेचर है, पहाड़ है, कच्चे हैं, बड़े गहरे हैं, रिटेयरिंग वॉल लगाएंगे तो ज्यादा समय नहीं टिक पाएंगे। तो एक ये भी चली हुई है प्रपोजल, हमने जो सुझाव दिया है, जो अधिकारी लगे हुए हैं केंद्र सरकार, कि खर्चा चाहे कितना मर्जी हो लेकिन बढ़िया काम होना चाहिए। तो उसके लिए आने वाले समय में किसी को आश्चर्य नहीं होगा कि पंडोगा से चक साधु तक एक लंबी सुरंग यहां बन जाएगी। यहां तक
इस तरह के विजन के साथ हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं। और अनुराग जी से मेरी डिटेल में चर्चा होगी, वो प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। नड्डा जी का सहयोग मिलेगा तो एक ये सपना भी कभी साकार होगा। वैसे तो हमारी सरकारों ने मंडली में तो कितनी बड़ी टनल का काम हमने शुरू, हमारे उसमें हुआ है सारा। तो कल को ये भी बोल देगा कि हमने तो सोचा था, हमने किया था, हम ये करते हैं, वो करते हैं, तो मैं उस पर आज जिक्र नहीं करूंगा। तो आप फिर से एक बार यहाँ आए हैं मेरे साथ, मेरे साथी हमारे मंडल अध्यक्ष अशोक जी हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष बहन अनीता जी हैं, हमारे गोल्डी जी हैं, महामंत्री अमन जी हैं, सोडी जी हमारे महामंत्री, हमारे मीडिया का देखने वाले भाई मोहित अग्निहोत्री जी आए हैं। मैं इनकी तरफ से, अपनी तरफ से एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने समय निकाला और मेरी बातों को आपने सुना। मैं ये नहीं आपसे कहूँगा कि आपने कोई प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि मैंने तथ्य बोले हैं, मैंने सत्य बोला है। आप कोई भी प्रश्न मुझसे कर सकते हैं, मैं आपके सामने हाजिर हूँ, इसकी आपको पूरी लिबर्टी है। मैं आपके जवाब पे ताला नहीं लगाना चाहता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।